अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरे पास बड़ा इम्पोर्टेंट सा एक क्वेश्चन था और जो मेरी लाइफ में बार बार मुझसे किया जाता है डेली लाइफ में, और टीनेजर्स ख़ास तौर पे जो कॉलेज लाइफ के बाद की जो लाइफ होती है हमारी स्टार्ट होती है, तो हम अपने आप से ये क्वेश्चन बड़ा करते हैं जो आपको तंग करता है, बार बार आपके माइंड में आता है। तो वो क्वेश्चन क्या है? तो आज हम बताने वाले हैं व्हाट इज़ पैशन। पैशन क्या होता है? और आम वर्डिंग में अगर हम पैशन को देख लें तो वो है टैलेंट। हमारे अंदर टैलेंट क्या है और हम उस टैलेंट को चूज़ कैसे कर सकते हैं, हम डिस्कवर कैसे करें कि हमारे अंदर यही टैलेंट पाया जाता है। तो चलें इस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो के हर पार्ट को देखिएगा, आगे फास्ट करके वीडियो ना देखिएगा, एक एक क्लिप इसका देखें ताकि आप लोगों को असली मतलब पता चले कि टैलेंट होता क्या है। तो अगर आपको इस वीडियो के बाद एक तो बात ये कि इंशाल्लाह आपको टैलेंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, नहीं भी समझ आने वाला तो कमेंट सेशन किस लिए है, आप कमेंट करें, आप ही मुझे ये समझ नहीं आई ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। कमेंट सेशन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं किस लिए हूँ, मैं कमेंट्स का हर इंसान का इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आंसर ज़रूर दूंगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि पैशन क्या होता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मतलब हमारी टीचर्स भी बैठी होती है तो वो कह देती हैं हर बच्चे में कोई ना कोई काबिलियत है। जब दो टीचर्स क्लास में एक साथ आके बैठे ना, कहते हैं भाई वो जो कोने में बच्चा बैठा है ना ये नालायक बड़ा है, लेकिन इसकी एक खूबी बहुत बेस्ट है, ये उसको लेके बहुत आगे जा सकता है। तो ये चीज़ होती है जो हमारे अंदर काबिलियत होती है। अगर हम पढ़ाई में आगे नहीं निकल सके हैं तो हम अपनी ज़िंदगी तो स्पॉइल नहीं ना कर सकते कि नहीं मैं तो आगे नहीं बढ़ पाया, लोगों ने ये कह दिया, लोगों ने वो कह दिया, रिश्तेदार ये कह देंगे, पेरेंट्स ये कहते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो आपके अंदर है आप वो करें, लोगों के पीछे क्यों जा रहे हैं। स्टडी नहीं थी कोई बात नहीं कि मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरे अंदर ये स्किल्स बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, मैं एक लड़की है उसकी लाइफ के बारे में बताती हूँ। उसकी बड़ी अच्छा सा एक टॉपिक है जो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक लड़की है उसकी कम्युनिकेशन बेस्ट है। वो अपने घर में जब बोलती है और बोलते हुए अपने पेरेंट्स को देखती है, अपने रिलेटिव्स को देखती है, अपने टीचर्स को देखती है, तो बड़ा कुछ हासिल करती है और वो कोशिश करती है कम्युनिकेशन पे मैं बहुत ज़्यादा ना वो स्टडी करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है। तो और कुछ रिलेटिव्स उसके बाहर रहते हैं, जब वो बाहर से समर ब्रेक में आते हैं तो वो उनके और अपने कम्युनिकेशन में जो है मुआवजा करती है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो उसका इंटरेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ डेवलप हो जाता है। तो वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन लेती रहती है, तो उसकी आ जाती है मैट्रिक पास कर लेती है वो। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कहती है मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आर्ट्स में जाना है, बट पेरेंट्स क्या कहते हैं, उसकी बेटी तो जो है डॉक्टर बनी है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना चाहिए। भाई क्यों? ये कंपटीशन बहुत, ये जो ईगो नाम की चीज़ होती है ना पेरेंट्स में कि उसने ये किया तो आप भी यही करेंगी, ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ होती है। अगर हमारा इंटरेस्ट है ना, अगर मैंने डॉक्टर बनना है, अगर हमारे पेरेंट्स कहें कि आप वैसे भी डॉक्टर बनना चाहती हैं, उसका बच्चा डॉक्टर बन गया तो आप भी बने, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट आर्ट्स में है, कम्युनिकेशन स्किल्स में है, और हमें कह दिया जाए कि डॉक्टर बन के दिखाओ, तुम पढ़ सकती हो, तुम कर सकती हो, तो फिर जो ये ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको जो है डॉक्टरी के लिए भेज दिया गया। जैसे तैसे करके उसने स्टडी भी कर ली, पास भी कर लिया, इंटर्नशिप सब कुछ, आफ्टर 8 इयर्स वो डॉक्टर भी बन गई, पैसे कमा रही है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं है, ज़हनी सुकून। तो फ़ायदा ऐसी स्टडी का या ऐसी लाइफ का जिसमें ज़हनी सुकून ही नहीं है। अगर वो आज कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ होती तो पता नहीं कितनी ऊपर होती, क्या उसका मुकाम होता, या वो मोटिवेशन स्पीकर बन जाती है, कुछ भी, लेकिन उसका कोई मुकाम होता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, उसकी खुशी थी, उसका मज़ा था, वो लाइफ में डिप्रेस्ड नहीं होने वाली थी। लेकिन गए अपने वे से हट गए हैं, दूसरे वे पे चले गए हैं, तो गलत ही है ना। हम ज़िंदगी भर हमें अफसोस रहेगा। तो उससे अच्छा है बाकी सब कुछ छोड़ के अपने माइंड से पूछे कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब माइंड में आ जाता है कि हम कैसे खुद से पूछें कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो भाई इसका भी सोल्यूशन है, बहुत इजी है। आप लोगों ने क्या करना है, एक ले लेना है नोट पकड़ लेना है, नोटबुक पकड़ लेनी है, उसके अलावा एक पेन पकड़ लेना है। आपने क्या करना है कि सबको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सुकून होना चाहिए। रात के उस पहर बैठ जाए जब सब सो गए हैं, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं है, सुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है। आपने वो नोट्स पकड़ लेने हैं अपने,
और उसके अलावा क्या करना है, पेन ले लेना है, आपने बैठ के लिखने शुरू कर देना है जो आप में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप जो कर सकते हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप 10-12 पॉइंट्स लिखें। मैं ये नहीं कहती कि किसी से पूछें या जो है पेरेंट्स से पूछ लें मैं क्या कर सकता हूँ, भाइयों से पूछ लें मैं क्या कर सकती हूँ, या दोस्तों से जाके पूछ लें मुझे 10 पॉइंट्स बनाने हैं, आप मुझे बताएं मुझ में क्या काबिलियत है। तो ये नहीं, वो मज़ा नहीं रहेगा। आपने सिर्फ अपने माइंड को फोर्स करना है, मुझे बताओ मुझे क्या पसंद है, 10-12 पॉइंट्स लिख लो। उसके बाद क्या करो, एक के बाद एक का कंपैरिजन करो, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ। तो उनमें से आप 10 पॉइंट्स निकाल लो। जो 10-15 पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनमें से 10 को निकाल लो और 5 निकल गए, 10 रह गए। नेक्स्ट डे फिर बैठ जाओ उसी पहर में कि अब मैं ये 10 तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इनमें से स्किप करने हैं कोई से 5, तो मैं उनमें से निकाल दूंगी 5, मेरे पास रह जाएंगे 5। तो हमने उनको क्या करना है, एज स्टिकी नोट्स पे लिख लेंगे, या हम कोई इस पेज को यहाँ से फाड़ लेंगे, या ऐसा करेंगे कि हम कार्ड बना लेंगे, तो उसको हम अपने मिरर पे इस तरह से अटैच कर देंगे कि जब हम देखें उनको तो हमें याद आए हमारा पैशन क्या है, हमने करना क्या है, हमने भागना किस चीज़ के पीछे है। या बेड की साइड पे लगा लें, निकलते बैठते वो देखें आप कि आपका पैशन क्या है, आपने भागना किस चीज़ में। आपने ये नहीं करना कि मैं उस चीज़ के पीछे भाग रहा था, बड़ी मुश्किलात आ रही थी भाई रास्ते में, मैंने वो छोड़ दिया, फिर मुझे फलां बंदे ने कहा कि तुम ये छोड़ो, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी हर्डल्स आ रही हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम ये करो। तो नहीं, वो तुम्हारी लाइफ नहीं है। मुश्किलात के बगैर तो ज़िंदगी नहीं चलती है, किसी भी इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात के बगैर नहीं चलती। फेलियर के बाद सक्सेस है। सक्सेसफुल इंसान यूं ही नहीं बन गया होता, उसको प्लेट में रख के वो सक्सेस नहीं मिली होती, उसने भी मेहनत की होती है। वो आपको थोड़ी बताएगा उसने क्या मेहनत की है, आप अपनी मेहनत खुद करोगे, वो थोड़ी करेगा। तो आप अपनी मेहनत करना सीखिए। उसके अलावा अपनी आपने डिस्कवर कर ली है कि मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है, तो वो करके रहोगे आप। अगर आप इस चीज़ को गोल कहते हो कि मुझे 50,000 कमाने हैं महीने के, तो आपका पैशन नहीं है, वो सिर्फ गोल है कि कमाने हैं। पैशन ये है कि अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, कमाते कैसे रहना है। तो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से लेके चलना सीखिए, ना कि दूसरे के वे पे चलें। एक और कैटेगरी आ जाती है लोगों की कि अच्छा, तो दूसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आ जाते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी जो है स्पॉइल हो चुकी है, हम तो अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर चुके हैं, तो अब हम क्या करें, हमारा कैरियर तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब हम क्या करें। तो मैं उनसे ये कहना पसंद करूँगी कि आपकी एज बड़ी है, आपका माइंड तो वही है, माइंड तो और ज़्यादा शार्प हुआ होगा, तो आप अभी भी इस एज में भी अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं ईज़िली। कोई मुश्किल नहीं है टैलेंट डिस्कवर करना। तो दुनिया के पीछे भागना छोड़ दें, अपना खुद का नाम बनाएं, अपनी एक पहचान बनाएं, अपने कल को संवारें। लोगों के पीछे भागने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कहती हूँ कि जो इंसान, अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अक्सर ही रात में जब हम ट्रैवल करने निकलते हैं, कोई दूर का सफ़र कर रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं, अंधेरा है, हमारी जो गाड़ी है उसकी लाइट ख़राब हो गई है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले बंदे को फॉलो करना शुरू कर देंगे कि भाई मेरी लाइट ख़राब हो गई, जैसे वो जाता है, जहाँ वो जाता है, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो हम उसके पीछे जाते चलते वहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो रुक जाता है। हम निकल के उस बंदे से पूछ रहे होते हैं, भाई तुम क्यों रुक गए हो, चलो। वो कहेगा मेरा तो घर का दरवाज़ा आ गया, भाई आपने कहाँ जाना है। तो आपको उसे क्या फ़ायदा पहुँचाया, वो तो बल्कि आपको आपके रास्ते से भी हटा के अपने रास्ते में ले गया, जिसमें फ़ायदा उसका हुआ, आपका क्या फ़ायदा हुआ। तो लोगों के पीछे भटकने से अच्छा है आप अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपना मकसद बनाएं और अपने लाइफ को खुद बनाएं। एट द एंड भी मैं यही बात कहूँगी कि लोगों के पीछे या लोगों के कहे हुए रास्ते पे चलने से अच्छा है अपने आप को पहचानिए, अपने रास्ते को खुद डिस्कवर कीजिए, कोई किसी का नहीं है। और ख़ास तौर पे जो ये दौर चल रहा है, इसमें तो कोई, मैं कहती हूँ कि सगे बहन भाई सगा खून हमारा अपना नहीं है, तो आप किसी को कैसे अपना कह सकते हैं, किसी पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। सो अपनी लाइफ बनाइए, आगे चलिए, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को। बेस्ट ऑफ लक।
आगे बढ़िए। अगर अभी भी कोई चीज़ रह गई है बाकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा।